हर एक व्यक्ति अपना खुद का एक घर खरीदता है और जिसे हम घर खरीदने के लिए एक होम लोन परचेस करते हैं। लेकिन जब भी हम होम लोन लेते हैं ना, तो उसके बाद बहुत सारी दुविधा हमारे मन में आती है। जैसे कि होम लोन लिया है, अभी उसे जल्द क्लोज करूं क्या, मेरे पास छोटा मोटा पैसा आ चुका है, इससे मैं लोन क्लोज करूं या निवेश करूं। और इसके लिए हम बहुत सारी जानकारी सोशल मीडिया से या इधर उधर से लेते रहते, लेकिन डिसीजन लेने के टाइम पे फिर से कंफ्यूज हो पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सटीक जानकारी नहीं होती। अरे इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, मेरा एक्चुअल में फायदा कहां पे है। लेकिन इस वीडियो के बाद ये आपकी दुविधा दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं आज इन डेप्थ में आपको बताने वाला हूं कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है आपको सोचने चाहिए, जिसका फायदा आप अच्छी तरीके से उठा सकते हैं और एक अच्छा खासा घर भी हो सकता है और एक अच्छा खासा निवेश भी हो सकता है। दोस्तों सोचिए, आपके पास एक 50 लाख का होम लोन है। समझो, जब भी आप 50 लाख का होम लोन लेते हो, तब 20-25 साल में लगभग हमारा उतना ही पैसा इंटरेस्ट में जाता है। तो समझो मैंने 25 साल के लिए एक लोन लिया, लगभग 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे वहां पे है। मींस मेरा लगभग हर महीने का ईएमआई आएगा 41,960 रुपीज। ईएमआई हम भर रहे हैं, लेकिन क्या हो, मैंने 25 साल का लोन लिया, 2 साल हो चुके हैं, अभी मेरे पास 23 बाकी है, लेकिन आज मेरे पास 10 लाख रुपए अमाउंट आ गई है और मुझे अभी प्लान करना है कि मैं क्या करूं यहां पे। और इसी प्लान में बहुत सारे लोग होम लोन में ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले। नॉर्मली अगर ऐसे आपके पास ऑप्शन आता है कि अरे मेरा लोन अभी बाकी भी है, मेरे पास एक बड़ी अमाउंट भी है, तो आप इस पैसे को अपने लोन टेन्योर को कम कर सकते हैं, या फिर 159 मंथ के लिए पैसे को कहीं निवेश भी कर सकते हैं, या फिर अपनी ईएमआई भी कम कर सकते हैं। 10 लाख इन्वेस्ट करें और ओरिजिनल ईएमआई भर भी सकते हैं। तो आइए इन 4 ऑप्शन को समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं शंभुराज फिनशार्क टीम में से आपका तहे दिल से इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो क्विकली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी अच्छी जानकारी आप मिस कर ना पाए। तो चलो दोस्तों, देखते हैं 4 कंडीशंस में हमें क्या क्या सोचना चाहिए। कंडीशन फर्स्ट हम यहां पे करेंगे, मेरे पास 10 लाख है, तो मैं क्या करूंगा, प्रीपेमेंट करें और टेन्योर कम करें। तो कैसे करना है इन डेप्थ में बता देता हूं। इस ऑप्शन में आप अपने 10 लाख को अपने होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका सीधा असर यह होगा कि आपका लोन का टेन्योर 276 मंथ से घटकर 159 मंथ हो जाएगा। इसका मतलब आपकी ईएमआई 117 महीने यानी करीब 10 साल पहले ही खत्म हो जाएगी। इस तरह आपके लोन का टोटल प्रीपेमेंट लगभग 88,78,000 हो जाएगा। इस ऑप्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जल्द ही डेट फ्री हो सकते हैं। अच्छी बात है ना, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है यहाँ पे, जैसे कि प्रीपेमेंट चार्जेस। अपने बैंक से जरूर चेक कर ले कि क्या कोई प्रीपेमेंट चार्जेस लगता है क्या और कितना है, मेरा टैक्स कितना डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आउटगो कम हो जाएगा तो सेक्शन 24 के तहत मिलने वाला टैक्स डिडक्शन में भी कमी आ सकती है। लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 10 लाख आपके घर की इक्विटी में बंद हो जाएंगे। इसका मतलब अगर कोई इमरजेंसी भी आती है तो आपके पास लिक्विड एसेट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कंडीशन 1, जहां पे मैंने पूरा पैसा डाल दिया। कंडीशन 2 ऐसी है, 159 मंथ के लिए 10 लाख निवेश करें। चलो इन डेप्थ में बता देता हूं इसे भी। इस ऑप्शन में आप कोई प्रीपेमेंट नहीं करते हैं, बल्कि 10 लाख को नॉर्मली कौन सी भी एक एवरेज रिटर्न वाली, जैसे कि 12% या कौन सी भी एवरेज रिटर्न वाली किसी एसआईपी या म्यूचुअल फंड की कौन सी भी स्कीम में आपको इन्वेस्ट कर देते हो। इसके बाद अपनी ईएमआई 159 मंथ तक भरते रहना है। इस समय तक आपका लोन आउटस्टैंडिंग 32.6 लाख हो जाएगा, लेकिन आप 10 लाख का इन्वेस्ट बढ़कर 44.88 लाख हो जाएगा। जब आप बचे हुए लोन को चुका देते हो, तब भी आपके पास लगभग 12.28 लाख का एक्सेस वेल्थ बचेगा। इस तरह आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और लिक्विडिटी दोनों का भी फायदा इस कंडीशन 2 में मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि इसके अलग कोई ऑप्शन है क्या। तो चलो, कंडीशन 3 हमने यहाँ पे निकाला, जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, प्रीपेमेंट करेंगे और ईएमआई कम कराए और बाकी पैसे निवेश करें।
डिटेल में बता देता हूं। इस ऑप्शन में आप पहले 10 लाख का एक प्री पेमेंट करते हैं और बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपका टेन्योर कम मत करे, बजाय हमारा ईएमआई कम करे। इससे आपका ईएमआई जो हमने शुरुआत में लिया था तब था 41,960 रुपीज से लगभग घटकर 33,367 रुपीज हो जाएगा, यानी आप हर महीने 8,593 का सेविंग होगा। अब आप इस मंथली सेविंग को 12% रिटर्न वाली एवरेज रिटर्न वाली एसआईपी में लगभग 276 मंथ्स तक निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पैसा हमारा बच चुका है। आपका टोटल पेमेंट हो जाएगा जैसे कि ईएमआई में 33,367 पर मंथ इनटू हम 276 मंथ तक यहां पे पे करेंगे तो 92,09,292 रुपीज हम यहां पे पे करेंगे। लेकिन जो हम सिप कर रहे थे 8,593 का जो हमारा ईएमआई कम हो चुका था, वो हमने क्या किया, डायरेक्टली सिप में डाल दिया, तो वो फिर से 276 मंथ तक हमने वहां पे निवेश किया, तो मेरा वहां पे निवेश हो चुका 23,71,000 रुपीज यहां पे। तो अगर लगभग यहां पे देखे तो टोटल आउटफ्लो कितना हो चुका है मेरा, तो जैसे कि मेरा 10 लाख था वो मैंने डाल दिया, प्लस 92,09,292 रुपीज जो मैंने एक्चुअली होम लोन का अमाउंट पे करने के लिए खर्चा किया। उसके बाद 23,71,668 रुपीज जो मेरा ईएमआई बचा था वो निवेश करने के लिए इन्वेस्ट किया, यानी लगभग 1,25,80,960 रुपीज मेरा टोटल आउटफ्लो हो चुका। मेरे खीसे से इतना पैसा गया है, निवेश के लिए गया या ईएमआई क्लियर करने के लिए। लेकिन आपने जो इसमें ध्यान में रखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, 8,593 की सिप की थी, उसका वैल्यू अप्रॉक्स में 12% सीएजीआर से भी पकड़ता हूं तो करीब 1 CR 14 लाख तक बढ़ जाएगा। तो संक्षिप्त में ये कहना हम यहां से कह सकते हैं कि इस रणनीति से आप अपने 1.26 करोड़ के खर्चे से एक घर और एक 1.14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति दोनों बनाते हैं। यही इस तरीके का सबसे बड़ा लाभ होता है, समझे। थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर था कंडीशन 3। अभी चलो किसको ए भी नहीं पसंद आया तो एक कंडीशन 4 यहां पे हम सोच सकते हैं, यहां पे जैसे कि 10 लाख इन्वेस्ट करें और ओरिजिनल ईएमआई बढ़ते रहे। कैसे, वो भी बताता हूं इन डिटेल में। इस ऑप्शन में आपको 10 लाख का प्री पेमेंट नहीं करते, आपको प्री पेमेंट नहीं करना है किसका भी, बल्कि इस जो अमाउंट आपके पास 10 लाख की है उसे नॉर्मली 12% एवरेज रिटर्न वाले दर से 276 मंथ के लिए एक साथ निवेश करते हैं, जिसे हम लमसम भी बोलते हैं। उस तरीके से हम यहां पे निवेश करेंगे तो 23 इयर्स के बाद आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर लगभग 1,25,00,000 हो जाएगा। मींस इतने कंडीशन 4 में मेरा टोटल आउटफ्लो कितना हो गया, 1,15,81,000 प्लस 10 करोड़ जो मैंने निवेश किया है, यानी लगभग 1,25,81,000 मेरा टोटल मेरे किसी से आउटफ्लो हो चुका। लेकिन गेम तो अभी शुरू हो चुका है। 23 साल के बाद आपके पास 2 चीजें होगी, एक पूरी तरह से चुकाया हुआ घर हो जाएगा, 1,25,00,000 से ज्यादा लिक्विड असेट की संपत्ति होगी, जो आपने 10 लाख का लमसम इन्वेस्ट किया था उसे वो बन चुका होगा, क्योंकि आप 23 साल वहां पे रुके हो। तो दोस्तों ये 4 कंडीशन सीखने के बाद आपके पास क्या निष्कर्ष निकलता है, तो दोस्तों आपकी प्रायोरिटी अगर समझो कि यहाँ पे आप चूज करो 4 में से मुझे क्या करना चाहिए, तो सिंपली है आपकी प्रायोरिटी क्या है वो आपको चेक करनी है। आपकी प्रायोरिटी जल्द से जल्द होम लोन को खत्म करना है, डेट फ्री होना है, तो ऑप्शन 1 आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप सबसे ज्यादा वेल्थ बनाना चाहते हो तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 2 और यानी ऑप्शन 4 आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको उसका भी प्रॉपर प्लान करके इन्वेस्ट करना है। ऑप्शन 3 जो है आपको लोअर ईएमआई का फायदा मिलता है यहाँ पे, यानी कैश फ्लो में नॉर्मली रहता है और आप उस सेविंग से वेल्थ भी बना पाते हैं। ऑप्शन 4 सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ग्रोथ देता है, अगर आप अपनी ओरिजिनल ईएमआई बिना किसी परेशानी से भर सकते हो, और सेक्शन 80 के अंतर्गत 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट भी आपको यहां पे मिलता है। तो दोस्तों आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर ऐसी चीजें
आपको सीखनी है। ऐसे जो भी हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, आपको करवाना है तो आज ही फिनशक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, क्योंकि फिनशक में हम खाली म्यूचुअल फंड निवेश ही नहीं देते, ताकि सबसे पहले सिखाते भी हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही हो सकता है और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति आपका खुद का एक अच्छा खासा वेल्थ भी जनरेट करेगा, अच्छा खासा निवेश भी करेगा और एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी भी क्रिएट करेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो क्विकली लाइक करके शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्विकली सब्सक्राइब कीजिए और फिनशक करना मत भूलिए।